Hello guys, welcome to Warehouse Study. Today we are discussing about network question as we tell you in a previous video. आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग के, जो कि JOAIT जो 21 मार्च को एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो हम इसमें जो भी मेन क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगे हैं कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए और जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो उसके ऑप्शंस हैं आगे उन्हें भी हम इजीली इलेबोरेट करेंगे, उन्हें अच्छे से समझेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। ओके, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि विच टाइप ऑफ केबल यूज्ड इन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में किस तरह की केबल यूज़ की जाती है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शंस हैं इसमें हमें केबल बतानी है कि टोपोलॉजी में कौन सी केबल यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन हो है हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोरेक्सियल केबल और लैन केबल। तो आपको इनमें से सही जवाब देना है कि कौन सी केबल यूज़ की जाती है। तो उसका एक्चुअली जो सही जवाब है वो है इसका फाइबर ऑप्टिक केबल। नो सॉरी, फाइबर ऑप्टिक नहीं, इट्स ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल है कि जो हमारे टोपोलॉजी में, जैसे स्टार टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी या इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती हैं उसमें हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स हमारी वहाँ यूज़ होती है जहाँ हमें स्पीड में डाटा भेजना है, स्पीड इन द सेंस कि ज़्यादा एमबी में डाटा सेंड करना है, ज़्यादा एमबी में फ्लो में डाटा सेंड करना है और क्वांटिटी उसका ज़्यादा हो, उसके लिए वो यूज़ करते हैं। कोरेक्सियल केबल आपकी होती है जैसे मतलब कि फाइबर ऑप्टिक से थोड़ा लो लेवल पे अगर हम कोई वर्क करें तो उसमें वो यूज़ होती है। और लैन केबल तो जस्ट लाइक इथरनेट कनेक्शन बनाना हो, नियर बाय कंप्यूटर का बनाना हो, दो कंप्यूटर जोड़ने हो तो वो उसके थ्रू होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें हमें बताना है कि फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है। तो फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन के लिए हमारी ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोरेक्सियल केबल और इथरनेट केबल, जो कि जैसा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है आपकी वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डाटा ट्रैवल के लिए काम आती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि रूटर वर्क्स ऑन विच लेयर ओ एस आई मॉडल। अब ओ एस आई मॉडल जो है, ओ एस आई मॉडल के बारे में हमने सुना है कि ओ एस आई मॉडल क्या है, ओ एस आई मॉडल आपका किस तरह वर्क करता है। तो इसमें हमें वही बताना है कि ओ एस आई मॉडल की जैसे लेयर 7 लेयर्स होता है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ऐसे करके लास्ट वन फिजिकल लेयर। जो इसका लेयर मतलब इन सीरीज़ अगर यूज़र से या ट्रांसमिशन की तरफ चलें तो एप्लीकेशन टू फिजिकल, नहीं तो फिजिकल टू एप्लीकेशन, ऐसे अपोजिट भी हो जाएगा और सीधा भी हो जाएगा उसका। तो उसमें हमें बताना है कि जो रूटर है कौन सी लेयर पे वर्क करता है। तो फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो हमारा जो राउटर है वो वर्क करता है बेसिकली नेटवर्क लेयर पे। तो इसका सही आंसर नेटवर्क लेयर। डाटा लिंक लेयर हमारी बेसिकली यूज़ होगी कि लिंक बनाने के लिए, मतलब कनेक्शन को जोड़ने के लिए दोनों को। और ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ होगा जो एंड टू एंड डिलीवरी करवाए हमारी, कोई पैकेट भेजना है तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। फिजिकल लेयर एक्चुअली एट द लास्ट लेयर जहाँ यूज़र सारी प्रोसेस करने के बाद पहुंचता है, और यहाँ से डाटा इन द एयर, जैसे हम बोलते हैं कि ट्रांसमिशन हो रहा है सैटेलाइट के थ्रू या फिर वायरलेस के थ्रू, यहाँ से इस लेयर के बाद डाटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिजिकल लेयर इज द लास्ट लेयर। यहाँ आपके बेसिकली वर्क करते हैं रिपीटर, हब एक्सेट्रा, ये सब इसी लेयर पे वर्क करते हैं। तो उसका हमारा सही आंसर होगा नेटवर्क लेयर। ओके, तो इसमें से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैसे अलोहा प्रोटोकॉल इन नेटवर्किंग मेनली कंसिस्ट विथ ट्रांसमिशन। एक अलोहा प्रोटोकॉल होता है, अलोहा प्रोटोकॉल होता है, वो वर्क करता है मेनली कंसिस्ट ऑफ विच ट्रांसमिशन। वो किस ट्रांसमिशन पे वर्क करता है अलोहा प्रोटोकॉल। अलोहा प्रोटोकॉल एक्चुअली मैं पहले अलोहा प्रोटोकॉल आपको बताता हूँ। अलोहा प्रोटोकॉल बेसिकली होता है जो आर्मी में आपने वो देखे होंगे वॉकी टॉकी टाइप जो बने होते हैं, 2-3 बटन होते हैं उस पर। तो वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए सेंड होते हैं, लोकेशन भेजते हैं, चेक 1 2 3 जस्ट लाइक दैट। आप कैसे भी इसको कंपेयर कर सकते हो, जो हैंडी टूल टाइप होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें हर तरह के सिग्नल रिसीव हो जाते हैं। हर तरह के सिग्नल रिसीव का मतलब है कि अगर कोई भी बोल रहा है तो उसमें सबको बात सुनेगी। ऐसा नहीं है कि जिसके पास वो रेडियो है सिर्फ वो अपने फ्रेंड से ही कम्युनिकेट कर पाएगा, ये दो है ये दोनों ही कम्युनिकेट कर। अगर कोई थर्ड बंदा भी लोहा के थ्रू कहीं कम्युनिकेट कर रहा है और इनकी रेंज में है तो इन्हें वो रेंज भी इजीली सुनाई देगी। तो ये होता है अलोहा प्रोटोकॉल। तो अलोहा प्रोटोकॉल ये हो गया। अब हमें ये बताना है इसका कि ये कौन सा ट्रांसमिशन यूज़ करता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और इट्स नॉट टाइप ऑफ वे ट्रांसमिशन वे, सॉरी। तो ये एक्चुअली हमारा होता है सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट इन द सेंस कि इसमें वन टाइम में एक जगह से एक ही ट्रांसमिशन जाता है। दूसरी साइड वाला हमेशा ही कहता है कि कॉपी चेक जस्ट लाइक। बाकी हाफ डुप्लेक्स में आ गए आपके जैसे टेलीफोन, फुल डुप्लेक्स में आ गए आपके मोबाइल फ़ोन, जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन जिसमें दोनों तरफ से आपका कम्युनिकेशन हो सके। और ये थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि विच आईपी एड्रेस और क्लास यूज्ड फॉर फ्यूचर यूज़ इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में जो हमारा आईपी एड्रेस है, नेटवर्किंग में जो हमारा आईपी एड्रेस है, विच क्लास, वो मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए, जो हमारा फ्यूचर यूज़ के लिए वो कौन सी क्लास यूज़ करता है आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस के बारे में आपने पता होगा जिसमें कि क्लासेस होती हैं, क्लास ए,
क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। इस वे में डाटा यूज़ होता है कि लोकल लेवल पे भेजना है, उससे ब्रॉडकास्ट लेवल पे भेजना है तो कौन सा यूज़ होगा, मल्टीटास्किंग के लिए कौन सा यूज़ होगा, फ्यूचर यूज़ के लिए कौन सा यूज़ होगा। तो हमें वो इन सब चीज़ों से पता लगता है, ये क्लासेस बनी होती हैं इसके अंदर। तो बेसिकली हम अगर क्लासेस का पढ़ें तो इसमें ऑप्शन है हमारी कि क्लास सी फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ की जाती है, क्लास डी क्लास, या क्लास बी या क्लास ए। एक्चुअली क्या है, क्लास डी इसका सही आंसर है। क्लास डी फ्यूचर यूज़ के लिए वो जो आईपी एड्रेस है वो रिजर्व रखे जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर यूज़ में क्या था, अभी जैसे हम इंटरनेट चला रहे हैं, इंटरनेट की में कितनी चीज़ें ऐड होती रहेंगी तो वो उस चीज़ के लिए हमने आईपी एड्रेसेस रखते हैं। बाकी क्लास ए में भी मैक्सिमम चीज़ें रिजर्व होती हैं, बी में आपका मल्टीटास्किंग वगैरह, ई में ये वाली सब चीज़ चलती है, तो उसका सही आंसर हुआ क्लास डी। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कि हाउ मैनी लेयर्स इन टीसीपी आईपी इंटरनेट। जो एक टीसीपी आईपी इंटरनेट है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं। तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी मेंशन कर सकते हो कि आपके 10 में से कितने मार्क्स बने, जिसके अकॉर्डिंग मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने क्वेश्चन सेट करूँगा। तो इसमें आपको बताना है कि कितनी लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं। तो लेयर्स में अगर हम चलें तो ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन 4, 5, 7, 6। तो एक्चुअली इसका आंसर मैक्सिमम आई थिंक लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हुए हैं उसमें मैक्सिमम लोग टिक करते हैं, ऑप्शन सी के साथ जाते हैं। ऑप्शन सी एक्चुअली 7 लेयर, इट्स OSI बेस्ड लेयर, नॉट OSI बेस्ड लेयर, नॉट अ TCP IP इंटरनेट लेयर। तो TCP IP इंटरनेट में अगर हम देखा जाए तो TCP IP इंटरनेट में 4 लेयर्स होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन सी लेयर है, कौन कौन सी नहीं है। 5 लेयर किसी में नहीं होती, 6 लेयर भी किसी में नहीं होती, ओनली 7 एंड 4। 7 TCP IP और 7 सॉरी OSI और 4 TCP IP। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है कि पैरिटी बिट यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। जो हमारी पैरिटी बिट है, जो इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन टाइप में जब भी आप नेटवर्किंग का कुछ भी मैसेज भेजते हो उसमें जो बिट यूज़ होती है उसको कहते हैं पैरिटी बिट। पैरिटी बिट, सो पैरिटी बिट यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। पैरिटी बिट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो ऑप्शन है हमारे इंक्रिप्शन, ट्रांसमिशन फास्टर, डिटेक्ट एरर सॉरी, एंड आइडेंटिफाई यूज़र। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, जो है सही आंसर, वो है डिटेक्टर। एरर को डिटेक्ट करने के लिए पैरिटी बिट का यूज़ होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कुछ चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जब हम कुछ चीज़ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो यहाँ से अगर हम ए सेंड कर रहे हैं और ये है सेंडर और ये है रिसीवर। सेंडर रिसीवर के पास अगर कुछ चीज़ ए सेंड कर रहा है, ए लिख के सेंड कर रहा है, तो ए के साथ कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं इनक्रिप्ट करके जो जाती हैं कि कोई और उसे पढ़ ना पाए। तो जब चीज़ें यहाँ आती हैं तो यहाँ आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि यहाँ आने के बाद वो डिक्रिप्ट होते हैं, डिक्रिप्ट होने के बाद वो ए हो जाता है। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि कई चीज़ें एरर आ जाता है, तो एरर 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 आ गया इन द सेंस कि कोड आपका सही नहीं पहुंचा, तो उसमें आपका पैरिटी बिट यूज़ होती है। पैरिटी बिट ऐड करने के बाद, जैसे 1 ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया, ये वाली चीज़ जाने के बाद ही एरर डिटेक्ट कर लेती है कि कहाँ एरर है उसे, और उसे रीअरेंज कर लेती है। तो बेसिकली पैरिटी बिट का ये काम होगा। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 8वां क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत बार एग्जाम में आया है कि शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K, Ctrl+H, Ctrl+M और Alt+H। तो इसमें अपना आप जो भी आपको लगता है अपना स्कोर वगैरह डाल दें। और इसका जो हाइपरलिंक के लिए बेसिकली यूज़ होता है वो होता है Ctrl+K। Ctrl+K के बाद हम हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक आपका होता है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कहीं बीच बीच में आपने वर्ड्स देखे होंगे कि ब्लू कलर में प्रिंटेड होते हैं, जैसे वाइट वर्ड पूरा प्रिंट हुआ उसमें ब्लू लिंक्स होते हैं बीच में। ब्लू लिंक्स इन द सेंस की URL टाइप या कुछ और वर्ड है जो देखने में बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, अगर आप उन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप जंप कर जाते हो नेक्स्ट साइट पर। तो उसे बोलते हैं आपका हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स इन द सेंस की जो आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाए विद इन अ डॉक्यूमेंट, तो उसे कहते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। वैसे ही आपका एम होता है, ये स्लाइड्स के लिए होता है, एच अलग अलग चीज़ों का। अब हम शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की आपने पढ़ी होंगी और ज़रूर पढ़ लेना। 2 या 3 क्वेश्चन शॉर्टकट की से एंटर हो ही जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कि लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट इज़ गिवन बाय। इंटरनेट में जो लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ऑन इंटरनेट इज़ गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया है। लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहीं आपने जाना है या कहीं नहीं जाना है, वो किसके अंडर वर्क करता है, URL, प्रोटोकॉल, IP एड्रेस और रिपीटर। तो आपको इसमें से बताना है कि वो किसके अंडर होता है। तो इसका बेसिकली जो आंसर है वो URL है। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको याद रहेगा, बहुत बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछने को आ जाती है। प्रोटोकॉल जो है आपका, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। कहीं कुछ आपने चीज़ भेजनी है इंटरनेट के थ्रू, जो एक रूल्स फॉलो करता है इंटरनेट के थ्रू, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इन द सेंस कि जैसे आपने सुबह उठना है, जल्दी उठना है, जाना है, तो आप एक रूल फॉलो करें तो वो आपका प्रोटोकॉल है। तो कंप्यूटर की टर्म में से प्रोटोकॉल बोला गया है। ओके, IP एड्रेस हो जाता है कहीं पर्टिकुलर परफेक्ट लोकेशन पर आपको किसी को मैसेज भेजना है कि उस सिस्टम का IP एड्रेस आपको पता है, तो आप पिंग कर सकते हो। पिंग इन द सेंस की डाटा शेयर करने के लिए पास में डाटा रखा है या फिर कंप्यूटर रखा है, डाटा शेयर करना है, वो इजीली IP एड्रेस के थ्रू हो जाएगा। और रिपीटर तो आपको पता ही है, रिपीटर सिग्नल वीक हो जाए तो उसे रिपीट मारने के लिए रिपीटर्स का यूज़ होगा।
तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, आई थिंक इट्स लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन होगा, तो आप इजीली इसका आंसर करेंगे। सो क्वेश्चन है कि विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स एक्सटर्नल एक्सेस टू द सिस्टम। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस, बाहर से कोई एक्सेस अगर आपके सिस्टम में हो रहा है तो उसको रिमूव करता है। तो उसमें इसका ऑप्शन रहेंगे आपके कि प्रॉक्सी सर्वर, वायरस चेकर, गेटवे एंड फायरवॉल। तो इसका जो ऑब्वियस इसका जो आंसर होगा वो है फायरवॉल। फायरवॉल का काम ही होता है कि फालतू का जो एक्सेस हो, जो आपका डाटा को थेफ्ट करने का कोई कोशिश कर रहा है या अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई डाटा कर रहा है, तो उसका मेनली वर्क, उसको जो प्रोटेक्ट करता है वो करता है फायरवॉल। गेटवे का बेसिकली वर्क होता है कि आपका जो सिमिलर नहीं सॉरी, जो गेटवे का वर्क होता है, जो डिफरेंट लाइन्स होती हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। वायरस चेकर इट्स, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट ऐसी ऑप्शन है। प्रॉक्सी सर्वर का भी मेनली यही काम होता है इंटरनेट के थ्रू, कि आपका प्रॉक्सी कनेक्शन बनाना, कहाँ नहीं बनाना, मेनली वर्क यही होता है। सो होप यू गाइस आपको ये सब इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें वेयर हाउस स्टडी को। इट्स माई न्यू चैनल, सो लेट्स मीट टुमारो गाइज। ओके, गुड बाय।